पार्किंग खाली खाली, तैयारियां चलती हुई। ये है अपना रजिस्ट्रेशन पॉइंट, जहाँ पे आप लोगों को आने वाले दिनों में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलने वाली है। लाइनों में से होते हुए पहुंचना होगा अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए। एक दो दलाल है, ये सब पैसे खाने की वजह से। आप लोग पहुंचते हैं हिनी बैरिकेड से होते हुए शटल सेवा की ओर। देखेंगे कैसी तैयारियां। फिलहाल तो रोड का काम वैसे ही छोड़ रखा है प्रशासन ने। देख सकते हैं रास्ता अभी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ। इस टाइम पे एक पुल बना दिया गया है जो कि इमरजेंसी में काम आएगा। जितने भी होटल्स हैं सीतापुर में सभी को तैयार किया जा रहा है। एक तरफ सीमेंट का लेप कर दिया गया है तो दूसरी तरफ सीमेंट की एक बाउंड्री बना दी गई है। दीवार का काम कर रही है, सीमेंट खाली चिपका रहे हैं। आप लोग अपनी गाड़ी के साथ में आने वाले हैं तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। दोस्तों मेरा नाम विकास और पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा करके आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा था जिससे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सके। तो चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं जिससे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सके। तो चलिए इसी के साथ में आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि भैया एक शहर है, एक कस्बा है जो कि गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से आप लोग एक सफ़र तय करते हैं सोनप्रयाग के लिए, जो कि लगभग 32 किलोमीटर का सफ़र रहता है। और आप लोगों का बहुत सारे सवाल आ रहे थे रजिस्ट्रेशन को लेके, और रजिस्ट्रेशन के साथ में दूसरा बड़ा सवाल कि भैया गुप्त काशी से लेके सोनप्रयाग तक के बीच में जो सफ़र है टूटा हुआ था, जो पिछले साल आपदा आई, लैंडस्लाइड हुई, क्या वो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, प्रशासन द्वारा वो ठीक कर दी गई है या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। और रजिस्ट्रेशन के आप लोगों को बताने वाला हूँ कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग तैयारियां कर लें, और हेलीकॉप्टर की भी आप लोगों को इसी वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए इसी के साथ में चलते हैं। और आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि भैया गुप्त काशी से मैं होके आ चुका हूं। गुप्त काशी से लेके फाटा तक आप लोगों को सब कुछ चकाचक मिलने वाला है, क्योंकि इसके बीच में आप लोगों को 2 हेलीपैड देखने को मिलते हैं, गुप्त काशी का और साथ ही फाटा का। फाटा से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बाद आप लोगों को एक एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को पिछले साल काफ़ी ज़्यादा टूट फूट होती हुई देखने को मिली, लैंडस्लाइड होती हुई देखने को मिली, जहाँ के नागरिक भी मिलेंगे, उनसे ही बात करेंगे। और साथ ही आप चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर रहा हूँ। इस साल एक प्यारी सी कंपनी लेके आ रहा हूँ जिससे आप लोग अपना केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ फाटा की उस लोकेशन पे जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन और साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट फूट जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और बाकी रास्ता आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रशासन द्वारा किस प्रकार से बनाया गया, जो कि हल्की बारिश की वजह से टूटा हुआ देखने को मिल रहा है, बिखरा हुआ देखने को मिल रहा है। और बात कर ली जाए भैया, पिछले साल इसी रास्ते से होके आप लोग पहुँचे थे केदारनाथ यात्रा 2024 में, केदारनाथ मंदिर तक दर्शन करके अपनी यात्रा संपूर्ण करी। उसी के साथ में इस साल की बात कर ली जाए तो भैया आप लोग इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासन द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, क्या कार्य नहीं किए गए हैं। और बाकी एक तरफ सीमेंट का लेप कर दिया गया है तो दूसरी तरफ सीमेंट की एक बाउंड्री बना दी गई है। अब नागरिकों से पूछते हैं यहाँ के वो क्या कहते हैं इस लोकेशन को लेके, क्या कार्य चल रहे हैं प्रशासन के। तो सर पिछले साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिली 2024 केदारनाथ यात्रा में, अभी प्रशासन के द्वारा क्या कार्य कर दिए गए हैं? जो ये फ्लैट दिखाई दे रहा है ये वाला, हाँ 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 अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो ये हो रहा है ये सब फालतू है। हाँ 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 सब फालतू है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बरसात में ये सब फिट टूट जाएगा। बात सही है। हाँ, कुछ भी काम नहीं ये इसमें जो है, ये एक दो दलाल है, ये सब पैसे खाने की वजह से कंक्रीट बेच रहा है, बजरी बेच रहा है, पत्थर बेच रहा है, ये इनका काम यहाँ पे ये है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे और क्या कार्य चलने चाहिए जिसकी वजह से काफ़ी सेफ्टी देखने को मिले? दीवार का काम करें ना, दीवार का काम करें, ये सीमेंट खाली चिपका रहे हो, कैसे दीवार का काम करें? ये कुछ वैसे ये भी दीवार अच्छी नहीं है। अब हमको पूछे, ये भी दीवार अच्छी नहीं है, मोटी वाली दीवार होनी चाहिए। सही बात है। ये हमारे गांव का रास्ता है, देखो बिल्कुल एकदम खत्म है। हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ गांव का रास्ता सब टूटा है, खत्म हो रखा है। जी, सही बात है। तो ये शासन और प्रशासन का काम है यहाँ पे। तो पिछले दिनों की मैं बात करूँ तो ये रास्ता सीधा जाके जुड़ता था कॉर्नर पर, हाँ जी, और अब ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ धंस चुका है हाँ जी, 2024 की लैंडस्लाइड की वजह से। 2024 की नहीं, 2013 की 2013 की? 13 की लैंडस्लाइड। अच्छा, 2013 की। तो चलिए। ऊपर में ये सारा खेत है, ये हाँ जी, हाँ जी। खुद हमारे खेत है, मेरे अपने खेत है। हम्म। अभी तक इनका कुछ मतलब कुछ मुआवजा कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से।
तो लगभग कितनी जमीन गई है जो दसी है? कम से कम इसमें हो कि 10-12-15 नाली हो। यहाँ पे गौशाला था, ये मकान था, हाँ। वो मकान छोड़ के चले गए। ये गौशाला है, गौशाला टूट गई। यहाँ पे गौशाला टूट गई, 2-3 गौशाला है, वो टूटने को तैयार है। अनुमान लगा पा रहे होगे कि किस प्रकार से आप लोगों को केदारनाथ यात्रा 2025 में रास्ते मिलने वाले हैं। और बाकी आप लोग भी देख पा रहे हैं कि भैया ये जो रास्ता है केदार समिति के द्वारा या प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा बना देना चाहिए था, क्योंकि इस साल यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। चलिए इसी के साथ में चलते हैं अपना आगे की और आप लोगों को और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं जिनसे आप लोग अनुमान लगा सके कि भैया हम लोग क्या तैयारियां करें क्या ना करें केदारनाथ यात्रा 2025 के लिए। तो साथ ही अब पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहां पे आप लोगों को काफ़ी हद तक कम रेट में रूम देखने को मिलते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं कहता हूं, अगर आप लोग हरिद्वार से बस पकड़ के आते हैं तो आप लोगों की बस लास्ट जो छोड़ती है आप लोगों को वो है सीतापुर, जो कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं। इस टाइम पे आप लोगों को सुनसान माहौल देखने को मिल रहा है, बट लगभग कुछ 2 महीने बाद आप लोगों को यही एरिया सबसे ज़्यादा खचाखच भरा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बसेस, ट्रैवल बसेस और कार भी पार्किंग यहीं पे ही होती है। और बात कर ली जाए भैया इस टाइम पे क्या माहौल है, तो आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे हैं, जो कि बस स्टैंड जो पार्किंग एरिया है उसका क्या माहौल है। और यहीं से ही दूसरी मैं बात बता दूं आपको, यहीं से ही आप लोगों को बद्रीनाथ के लिए वो बसेज़ मिलती हैं, और साथ ही जो शेयरिंग टैक्सी है वो भी आप लोगों को यहीं से ही मिलती है, जो आप लोगों को बद्रीनाथ के लिए छोड़ती है। और बात आ जाए अब क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे सीतापुर में, वो भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से काफ़ी सुनसान, और दूसरी तरफ जितने भी होटल्स हैं सीतापुर में सभी को तैयार किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिससे केदारनाथ यात्रा 2025 में भारी मात्रा में कमाई की जाए। सीतापुर के होटल्स की एक सोच जो कि आप लोगों की सेवा में हाजिर होने के लिए एक तैयारियां चलती हुई आप लोग देख पा रहे हैं। और बाकी चलते हैं इसी के साथ में सोनप्रयाग की ओर, और बाकी आप लोग माहौल खुद ही देख पा रहे हैं, हल्की बारिश के साथ में पार्किंग खाली तैयारियां चलती हुई, जो कि कंस्ट्रक्शन आप लोगों को जगह जगह देखने को मिल रही है। चाहे आप इधर देखिए, चाहे आप इधर देखिए, और साथ ही आप लोग वीडियो क्लिप भी देख पा रहे होंगे जिसमें आप लोगों को पूरे सीतापुर में जगह जगह अपना कंस्ट्रक्शन चलता हुआ देखने को मिल रहा है और तैयारियां होती हुई देखने को मिल रही हैं। लगभग 2 महीने बाकी हैं, और ये 2 महीने भी बहुत ज़्यादा कम है इन सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें करनी है उन रूम्स के अंदर, पार्किंग्स को लेके, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग यहाँ पहुँचने के बाद में देखने वाले हैं। बाकी अब जो रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं ये है सीतापुर से आप लोगों को लगभग कुछ 800 मीटर के बाद में पहुँचाने वाला सोनप्रयाग की ओर। और साथ ही आप लोगों को मैं मिलवाना चाहूँगा अपने प्यारे से दोस्त के साथ में, जो अपना साथी रहा इस पूरी ट्रिप का, इस पूरी सीरीज़ का, और रहने वाला भी है आगे आने वाले दिनों में, जिसके द्वारा आप लोगों को जगह जगह पहुंच के पूरी अपडेट्स देने की एक कोशिश आप लोग देख पा रहे हैं। एक हमने जुगाड़ लगाया है जो कि लगेज को लेके है, और एक कंपनी है जो कि डिलीवरी की रहती है, उसका ये एक एसेसरीज़ है जो यूज़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए इसी के साथ में चलते हैं अपना सोनप्रयाग की ओर, और वहाँ से आप लोगों को और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से और भी सारी चीज़ें जान पाएँ।
મહેમાન કોના કોના હોય મહેમાન મીરાબાઈ ના હોય મહેમાન મીરાબાઈ ના હોય જેના ઝેર પીતા હોય મહેમાન એના એના હોય જેના ઝેર પીતા હોય મહેમાન એના એના હોય દ્વારકાના નાથ મારો થઈ જાને મહેમાન કરી સન્માન મારો થઈ જાને મહેમાન। हाँ जी, तो इसी के साथ में पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जिसे जाना जाता है सोनप्रयाग के नाम से, और आप लोगों का लास्ट पॉइंट रहता है जहाँ पे आके आप लोगों की गाड़ी पार्क होती है और साथ ही आप लोगों की यात्रा यहीं से स्टार्ट होते को देखने को मिलती है। आप लोगों को दिखाते हैं सोनप्रयाग का क्या माहौल है इस टाइम पे और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पहुँचने के बाद में मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो सामने की ओर आप लोग देख पा रहे हैं ये है अपना रजिस्ट्रेशन पॉइंट एरिया, जहाँ पे आप लोगों को आने वाले दिनों में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलने वाली है। और पिछले दिनों यहाँ पे काफ़ी दूरी तक पहुँची हुई लाइन भी देखने को मिली, जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर भी देखने को मिली, सीतापुर तक भी देखने को मिली और वहीं से होते हुई पहुँची इस प्यारे से बूथ पर। और आप लोगों को अभी से मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं आप लोग फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हर साल रजिस्ट्रेशन को लेके ही दुविधाएं देखने को मिलती हैं। केदारनाथ यात्रा 2025 में भी देखने को मिल सकती है केदारनाथ यात्रा में। तो चलिए इसी के साथ में कुछ इस प्रकार से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन बूथ देखने को मिलता है। अभी तो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, आने वाले दिनों में आप लोगों को इन्हीं लाइनों में से होते हुए पहुंचना होगा अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए। तो यहीं पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक होता है और यहीं पे आप लोगों की मशीनें होती हैं जिनके द्वारा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है ऑनलाइन। और बात कर ली जाए यहाँ से आप लोगों का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आप लोग पहुँचते हैं शटल सेवा की ओर, जहाँ पे अभी पहुँच के आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि शटल सेवा क्या है। और साथ ही आप लोग दूसरी तरफ देख पा रहे हैं ये हैं अपने होटल जो कि आप लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। फर्स्ट नाइट आप लोगों का होल्ड जो रहता है वो यहीं पे ही रहता है और रुकने की सुविधा आप लोगों को यहीं मिलती है, लगेज की सुविधा भी आप लोगों को यहीं मिलती है। तो बाकी आप लोग देख पा रहे हैं इस टाइम पे कार्य चलते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और आज के ये ताज़े दृश्य हैं जो कि 27 फरवरी के हैं और किस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी दुकान अभी खुल चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्य कर रहे हैं लेबर जितने भी लगे हुए हैं उन सभी को खाने पीने की सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए। तो इस बात में क्या कहना चाहते हैं भैया आप भी? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। बाबा केदार जब आएंगे उसके बाद देखेंगे कैसी तैयारियां। फिलहाल तो रोड का काम वैसे ही छोड़ रखा है प्रशासन ने। हाँ। बिल्कुल बेकार स्थिति में। ठीक है। और बाकी इस बार सोनप्रयाग की मैं बात करूं तो कैसा माहौल देखने को मिलने वाला है केदारनाथ यात्रा 2025 में? तो रुझान तो अभी लग रहा है कि भैया बहुत बढ़िया है। ये यात्रा बहुत बढ़िया चलेगी। अभी देखते हैं फिलहाल क्या होता है। पिछले साल की तरह प्रशासन ऐसे ही चलाते रहेगी यात्रा को तो फिलहाल बहुत सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे। चीज़ें ऐसी रहेंगी कि लोग अपना आमदनी वैसे कर नहीं पाएंगे। तो अभी तैयारियां क्या क्या चल रही हैं सोनप्रयाग में? तैयारियां चल रही हैं कि होटल को भैया लोग अपना रिनोवेशन कर रहे हैं। रिनोवेशन के साथ साथ कोई पेंट वगैरह किसी के नए कमरे बन रहे होंगे बना रहे हैं, किसी के कॉटेज बन रहे होंगे कर रहे हैं। थोड़ा लोगों की तादाद को देखते हुए चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं। साथ ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है अपना तीसरा पार्ट जहाँ पे आप लोगों को डॉर्मेट्री की सुविधा देखने को मिलती है, लगेज की और साथ ही लॉकर रूम की, जहाँ पे आप लोग अपना सामान यहाँ पे जमा करा सकते हैं। और बाकी आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि पार्किंग की सुविधा भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलती है। और साथ ही बात कर ली जाए भैया अब पार्किंग की, तो आप लोग हरिद्वार से चल के पहुँचते हैं अपने 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर के साथ में इस लोकेशन पे जहाँ पे आप लोगों की कार बाइक पार्क होती है। और क्या प्राइसिंग रहने वाली है ये आने वाली वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा। इस साल का क्या प्राइस रहने वाला है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और दूसरी बात कर ली जाए यहाँ से आप लोगों को हरिद्वार रिटर्न जब जाना होता है तो आप लोगों को यहीं से टैक्सीज मिल जाती हैं। बद्रीनाथ जाना होता है तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि पिछली जो है पार्किंग वहाँ से आप लोगों को बद्रीनाथ के लिए टैक्सीज मिल जाती है और हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए आप लोगों को यहाँ से टैक्सीज मिलती है। और इसी के साथ में चलते हैं अब आगे की ओर जहाँ से आप लोगों को शटल सेवा मिलती है, वहाँ पहुँच के भी आप लोगों को बताते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है शटल सेवा के लिए। तो हरिद्वार से पहुंच के सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा के आप इसी रास्ते से
पहुंचते हैं शटल सेवा की ओर। और इस टाइम पे देख सकते हैं किस प्रकार से गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा शटल सेवा की ओर जाने से पहले कि पिछले साल आपदा आई, जो कि आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली 31 जुलाई के बाद में। और उसी के साथ में देख सकते हैं रास्ता अभी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ अभी भी देखने को मिल रहा है, बट गाड़ियाँ आती जाती हुई देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली। और उसी के चलते हुए, आपदा के चलते हुए, यहाँ पे एक इमरजेंसी रास्ता बनाया गया था, जो कि इस साल कवर करता हुआ देखने को मिल रहा है प्रशासन द्वारा। जो कि आप लोग देख पा रहे हैं इस टाइम पे एक पुल बना दिया गया है, जो कि इमरजेंसी में काम आएगा, जो कि कंटिन्यू चलता हुआ पहुंचाएगा आप लोगों को जो रास्ता टूटा हुआ देखने को मिल रहा है उसके आगे। जो कि देख सकते हैं सामने की ओर पिछले साल 31 जुलाई को जो आपदा आई उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला उन सभी के साथ में, जो कि आप लोग अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो पिछले साल से केदारनाथ यात्रा की वीडियोस देख रहे हैं। और चलिए इसी के साथ में अभी चलते हैं आगे की ओर। और एक बार और आप लोगों को मैं फिर दिखा रहा हूँ कि भैया सोनप्रयाग से आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बैरिगेट से छोड़ा जाता है और यहाँ से होते हुए आप लोग पहुँचते हैं शटल सेवा की ओर। और उसके बीच में आप लोगों को कुछ बैरिगेट देखने को मिलते हैं, जो कि इस टाइम पे किस प्रकार से पड़े हुए हैं आप लोग देख पा रहे हैं। इन्हीं बैरिगेट से होते हुए आप लोग अंदर ही अंदर पहुंचते हैं अपना शटल सेवा की ओर। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं, जिसे देख के आप लोग समझ चुके होंगे। पिछले साल आप लोगों से यहीं खड़े होकर वादे करे थे और वो पूरे भी करे थे। और इसी के साथ में इस साल भी एक वादा आप लोगों से किया जाता है कि भैया पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को केदारनाथ मंदिर तक दर्शन कराने की, इस रास्ते पे पहुंचा के आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के दर्शन करा के फिर से घर की ओर वापसी पहुंचाने का एक वादा, जो कि यहीं से वो वादा निभाने की मैं आप लोगों से फिर से एक शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए इसी के साथ में सामने देख पा रहे हैं केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। जो भी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरे महादेव, उन सभी को इस साल ज़रूर बुलाएं और सफलतापूर्वक उनकी यात्रा संपूर्ण कराएं। तो सामने और देख सकते हैं हल्की मध्यम बारिश के साथ में मौसम काफ़ी सुहाना देखने को मिल रहा है। और साथ ही चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए जी, आखिरकार वीडियो के एंडिंग में भी पहुंच चुके हैं और उसी के साथ में केदारनाथ मंदिर की लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आज की, उसमें जहां तक अनुमति मिली है वहां तक पहुंच चुके हैं। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि भैया रास्ता आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लेके आता है और इस प्यारे से बैरिकेड के साथ में जहां से आप लोग होते हुए पहुंचते हैं शटल सेवा की ओर। और आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि भैया ये शटल सेवा क्या है। तो शटल सेवा एक टैक्सी सर्विस है जो लगभग आप लोगों को 5 किलोमीटर का सफ़र तय करवाती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। और इसका मात्र जो एक प्राइस होता है वो होता है 50 रुपये। इस साल क्या रहने वाला है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, जो भी तय होता है शटल सेवा कमेटी के द्वारा। और साथ ही बाकी आप लोग देख पा रहे हैं माहौल बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता हुआ, जो कि लगभग 2 महीने पहले ही ये सारे माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक आप लोग अपना पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग से अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद में बैरिकेटिंग में होते हुए और केदार धाम में उन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत उस बोर्ड को भी देख के और चलते हुए पहुँचते हैं इस प्यारे से पुल तक। और उसी के साथ में अब मैं बता दूं कि जिस टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पे आप लोगों को इस एरिए से लाया जाता है, जहां से आप लोग अपना 1 बाय 1 होते हुए शटल सेवा कवर करते हैं, मतलब टैक्सी को लेते हैं। 50 रुपये में वो टैक्सी आप लोगों को 5 किलोमीटर का सफ़र तय करवाती है और पहुंचा देती है गौरीकुंड, जहां से आप लोगों का रियल सच में असली में यात्रा स्टार्ट होती है। और उसी के साथ में आप लोग अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं केदारनाथ मंदिर पहुंच के दर्शन करके और रिटर्न अपना पहुंचते हैं घर की ओर। तो चलिए इसी के साथ में ये सारी बातें थी आप लोगों की केदारनाथ यात्रा 2025 को लेके, जो कि मैंने बताई और आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो के द्वारा आप लोग अनुमान लगाएंगे और साथ ही अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर देंगे केदारनाथ यात्रा 2025 के लिए। अब बात आ जाती है भैया, आप लोग अगर बजट में अच्छे से यात्रा करना चाहते हैं, पिछले साल की मैं बात कर लूँ तो पिछले साल लगभग कुछ 9 लाख श्रद्धालुओं को अपना केदारनाथ मंदिर तक दर्शन करवाए। और उसी के साथ में इस साल आप लोगों के लिए भी एक प्यारी सी कंपनी में लेके आया हूँ जिसका नाम है केदारपंथ। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी आप लोगों को उस कंपनी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ और सुविधाएँ प्रोवाइड कर सकूँ। साथ ही अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को दिए हुए नंबर्स पे कॉल करनी है जो कि डायरेक्टली मुझसे मिलने वाली है। और हेलीकॉप्टर को लेके आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो भैया सीधा
हेलीकॉप्टर की वेबसाइट पे जाना, जो कि आप लोग साइड में लिंक देख पा रहे होगे। इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप लोगों को बुकिंग करनी है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है हेलीकॉप्टर को लेके, तो आप लोग जाके इस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। कस्टमर केयर का नंबर भी वहीं पे है। और बात आ जाती है, केदारनाथ यात्रा करनी है एक बजट में, अच्छे से बजट में, और एक अच्छे तरीके से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्यारी सी कंपनी के साथ में कर सकते हैं, जो कि हमारे केदार बाबा ही इसके को-फाउंडर है। मैं आपका छोटा भाई इसे संभाल रहा हूँ, और साथ ही 26 वॉलेंटियर्स हैं जो इस प्यारी सी कंपनी को संभाल रहे हैं। और बाकी जगह जगह पे जब भी आप इस कंपनी के द्वारा अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि 26 वॉलेंटियर्स कौन कौन थे, कौन नहीं थे। इसी के साथ में एक बार फिर आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और बाकी आशा करता हूँ आगे और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हिंद दोस्तों।